न्यूमेरिकल है जी 1.7, क्लास है हमारी 9th और बुक का नाम है जी फिज़िक्स। ठीक है। A screw gauge has 50 division on its circular scale. The pitch of the screw gauge is 0.5 mm. What is its least count? इस सवाल में वो पूछ रहा है जी हमारे पास एक स्क्रू गेज है, इसके ऊपर 50 है उसके डिवीजन्स हैं। ठीक है। ऑन सर्कुलर स्केल के ऊपर द पिच ऑफ द स्क्रू गेज जो पिच है वो हमारे पास 0.5 mm है। व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट? तो इसमें हमने क्या मालूम करना है? लीस्ट काउंट मालूम करना है। तो हमारे पास जो डाटा जी गिवन डाटा इसकी डिवीज़न हमारे पास है सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स हैं और जो पिच है स्क्रू गेज की वो 0.5 mm है। तो इतना तो क्लियर है। उसके बाद हम ये मालूम करते हैं हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने लीस्ट काउंट इसका फ़ाइंड करना है। तो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला आप देखें जी, फार्मूला लिखा है पिच ऑफ द स्क्रू गेज नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। ठीक है। तो आपने सेम इसी फार्मूले को फॉलो करते हुए सबसे फार्मूले में सबसे ऊपर स्क्रू गेज पिच है स्क्रू गेज की, आपने स्क्रू गेज की पिच की वैल्यू ऊपर लिख देनी है। नीचे हमारे पास मेन स्केल के ऊपर जो डिवीजन है वो आपने 50 नीचे लिख देने हैं। अब देखें जी 0.5 mm डिवाइडेड बाय मतलब तकसीम बाय 50। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 0.01 mm आ जाएगा। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा मिलीमीटर में। जब हमको सेंटीमीटर में मालूम करना है तो हम इसको क्या करेंगे 10 के साथ डिवाइड कर देंगे 0.01 सेंटीमीटर को 10 के साथ हम डिवाइड करेंगे तकसीम करेंगे तो हमारे पास क्या लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट जो सवाल हमारा है जी 1.8 है न्यूमेरिकल। अ चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक हमारे पास चॉकलेट का रैपर है, कवर है, उसका जो लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर है एंड 5.4 सेंटीमीटर विथ। वो वाइड है जो उसकी चौड़ाई है वो 5.4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीज़नेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। वो कह रहा है जी आप इसका रीज़नेबल मुनासब एरिया मालूम करें और उसके जो अहम हिस्से हैं सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी आप इसके बताने हैं आपने। तो चलते हैं जी आगे। इसका गिवन डाटा हमारे पास इसकी जो लेंथ है लंबाई है एल है वो 6.7 सेंटीमीटर है और जिसकी चौड़ाई है 5.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड क्या करना जी, इसका एरिया हमने फाइंड करना है ए और इसका फार्मूला है ए। इसका जो हमारे पास फार्मूला है जी ए इज़ इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू लेंथ और वाइड। ठीक है। दोनों का आपने क्या करना है ज़रब कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए हमारे पास क्या आएगा ए इज़ इक्वल टू हमने 6.7 सेंटीमीटर लिखते हैं। ये 6.7 सेंटीमीटर कहाँ से आया? ये है क्या? ये हमारे पास लॉन्ग है जो उसने सवाल के अंदर भी दिया हुआ है। उसके बाद देखें जी 5.4 सेंटीमीटर ये इसका वाइड है। दोनों का आप अगर डिवाइड करें तो आप देखेंगे कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो एरिया आपने ये याद रखना है, ये इसका यूनिट लाजमी लेना है सेंटीमीटर पर स्क्वायर। ठीक है। इसका एरिया की बात करें तो एरिया की बात करें रीज़नेबल नंबर की बात करें तो वो हम आपके पास 36 सेंटीमीटर है। यानी कि वो अहम हिस्से पूछ रहा है इसकी तादाद कितनी है तो वो 2 तादाद है 36। इसका सवाल है रीज़नेबल जो इसका जवाब है वो 36 है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आगे मैं जितने भी न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।